नमस्कार साथियों, मैं रवि अत्री आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनको देखकर बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। वो क्वेश्चन एग्जाम में सही तरीके से हो नहीं पाते हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन रहेगी। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला जो प्रश्न है साथियों, कुछ इस प्रकार है। आपसे पूछता है कि 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं। 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हों, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, कंप्लीटली डिवाइड बाई 2। या ऐसे पूछ लेगा कि जो 3 से विभाजित हों। किससे विभाजित हों? 3 से विभाजित हों। पहला टाइप आपसे ऐसे पूछ सकता है जो 2 से विभाजित हों। दूसरा टाइप आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जो केवल 3 से विभाजित हों। और तीसरा टाइप आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हों। 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हों। और चौथा टाइप इसी क्वेश्चन में आपसे जो पूछ सकता है वो ऐसे पूछ सकता है कि जो 2 या 3 से विभाजित हों, जो 2 या 3 से विभाजित हों। तो साथियों, चारों ही क्वेश्चन हमारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, अलग अलग ही इनका आंसर आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो केवल 2 से विभाजित होती हैं, ओनली 2 से विभाजित होती हैं, केवल 2 से। तो बहुत आसान है साथियों, आपको क्या करना होगा, 2 से भाग लगाना होगा 20 में। तो आप देखोगे 10 बार भाग चला जाएगा, 2 धाम 20, या एक एक करके भी भाग लगा सकते हो। तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया 2 से 20। तो 10 बार भाग चला गया, इसका मतलब 10 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 20 तक जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, पहले क्वेश्चन का आंसर, जो केवल 2 से कटती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो केवल 3 से कटती हों। तो ओनली 3 से कटने वाली संख्याएं, तो 3 से भाग लगाओगे 20 में तो कितनी बार भाग जा सकता है? 6 बार। 3 छक्के 18। जो बच गया उसको छोड़ देंगे, शेषफल को नहीं लेते हैं। तो शेषफल 2 बच गया, इसका मतलब वहां तक गया ही नहीं। तो 6 संख्याएं ऐसी हैं जो केवल 3 से कटती हैं। 6 संख्याएं ऐसी हैं जो केवल 3 से कटती हैं, 1 से लेकर के 20 तक। तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 2 तथा 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं जो 2 तथा 3 दोनों से कटती हूं, दोनों से कटती हूं, 2 तथा 3 से, दोनों से। तो साथियों बहुत ही आसान है, हमको क्या करना होगा, 2 तथा 3 दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो 2 तथा 3 का एलसीएम, 2,3 का एलसीएम क्या हो जाएगा साथियों? इनका एलसीएम हो जाएगा 6। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। मतलब ऐसी संख्याएं अब हम ढूंढेंगे जो 6 से कटती हों, क्योंकि जो 6 से कटेंगी वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी। तो क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे 20 में, 20 में। तो कितनी बार भाग चला जाएगा साथियों? 3 बार। 6 3 18, शेषफल 2 बच जाएगा। तो भाग कितनी बार चला गया? 3 बार। तो इसका मतलब 2 तथा 3 से 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 तथा 3 से विभाजित होंगी 1 से लेकर के 20 तक। तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा 3। जो 2 तथा 3 से विभाजित होंगी ऐसी केवल 3 ही संख्याएं होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है साथियों। तो पहले हम पूरा इसका डिटेल जान लेते हैं, पूरा लिख करके संख्याओं को। तो 1 से 20 तक पहले हम पूरी संख्याएं लिखते हैं 1 से 20 तक, समझने के लिए, अपनी समझ बनाने के लिए। कि पहली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15, 16, 17, 18, 19 और 20।
तो हमने पूरी संख्याएं लिख ली 1 से लेकर के 20 तक। अब हम ये देखेंगे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कटती हैं। तो ऐसी इनमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सभी संख्याएं किससे कटती हैं? 2 से कटती हैं। 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं होंगी जो केवल 2 से कटती हैं। ओनली 2 से डिवाइड हैं, जो केवल किससे कटती हैं? 2 से कटती हैं। अब हम ऐसी संख्याएं लिखने जा रहे हैं जो केवल 3 से कटेंगी, ओनली 3 से, जो केवल 3 से विभाजित होंगी। तो कितनी संख्याएं ऐसी? 3, 6, 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18। ये संख्याएं ऐसी हो गई जो केवल 3 से कटती हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 15 के बाद 18। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं ऐसी हो गई जो केवल 3 से कटती हैं। अब हम ऐसी संख्याएं लेने जा रहे हैं जो 2 तथा 3 दोनों से कटती हैं। 2 and 3 बोथ दोनों से विभाजित होंगे। तो ऐसी संख्याएं कितनी हैं दोस्तों? तो ऐसी संख्याएं टोटल हो गई हमारी जो 2 और 3 दोनों से कटती हैं। एक तो हो गई 6, एक हो गई 12, एक हो गई 18। तो 6, 12 और 18 ऐसी 3 ये ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं। अब हमको यहाँ क्या करना होगा? हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो 2 से कटें या 3 से कटें, जो 2 से कटें या 3 से कटें। तो 2 से कटने वाली टोटल कितनी संख्याएं हो गई साथियों? 10 संख्याएं हो गई। प्लस 3 से कटने वाली साथियों कितनी संख्याएं हो गई? 6 संख्याएं हो गई। तो ये होगी टोटल 16। लेकिन इन 16 संख्याओं में कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जो 2 बार हमने गिन ली हैं। कैसे? जैसे 6, 12 और 18 ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भी कटती हैं और 2 से भी कटती हैं, जो 3 के टेबल में भी हैं, 2 के टेबल में भी है। 6, 12, 18। तो ये 2 बार इसमें ऐड हो गई। एक बार हमने 2 से निकाली, टोटल 10 संख्या हो गई। इनको मिलाकर फिर 3 से लिखा तो टोटल 6 संख्याएं हो गई। तो हमने ये 18, 12 और 6 यहाँ भी ऐड कर लिया और 18, 12, 6 यहाँ भी ऐड कर लिया। इसमें भी 18, 12, 6 हो गया, इसमें भी 18, 12, 6 हो गया 10 संख्याओं में, और यहाँ 6 संख्याओं में। तो अब हमें क्या करना होगा कि एक बार इनको घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें गिनना है कि टोटल कितनी संख्या है। तो एक संख्या को केवल एक ही बार तो जोड़ेंगे साथियों। तो यहाँ हमने 6, 12, 18 2 बार जोड़ दी, 2 में भी और 3 में भी। तो एक बार घटाना पड़ेगा। तो मतलब क्या करना पड़ेगा? ऐसी संख्याएं हमें निकालनी है जो 2 और 3 दोनों से कटती हैं। तो 1, 2, 3 संख्याएं, तो 3 इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर साथी हो जाएगा 10 और 6 16। 16 में से आप 3 घटाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा 13। ऐसी 13 संख्याएं हैं जो या तो 2 से कटेंगी या केवल 3 से कटेंगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना? हो जाएगा 13। तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, बड़ी संख्याएं लेते हैं, जिससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं 1 से 100 तक, ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से 100 तक, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 3 से कटती हैं? ओनली 3, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो केवल 4 से कटती हैं? ओनली 4, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, जो 3 और 4 दोनों से कटती हैं, 3 and 4 दोनों से कटती हैं बहुत। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? जो 3 से कटें और या 4 से विभाजित हों, जो 3 से विभाजित हों या केवल 4 से विभाजित हों। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में कोई एक ही क्वेश्चन पूछता है, या तो ऐसे पूछेगा केवल 3 से कितनी संख्याएं कटेंगी, या आपको ऐसे पूछेगा केवल 4 से कितनी संख्याएं कटेंगी, या आपसे ऐसे पूछेगा जो 3 और 4 दोनों से कितनी संख्याएं जो कटती हैं, या आपसे ऐसे पूछेगा कि जो 3 से कटें या 4 से कटें, 3 से कटें या 4 से कटें। तो सभी क्वेश्चन को हम लगाते हैं इधर। तो 1 से 100 तक,
तो साथियों 3 से 100 में आप भाग लगाओगे तो 3 से 100 में आपको भाग देना होगा, तो आपके पास आ जाएंगे कि 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं हो गई। तो 3 से जब आप 100 में भाग लगाओगे तो 33 बार भाग जा सकता है साथियों। 3 से 100 में भाग लगाओगे तो 33 गुणा 3 99, 33 बार भाग जा सकता है, तो आपका आंसर हो गया 33। तो 1 से 100 तक 33 ऐसी संख्याएं जो केवल किससे कटती हैं, 3 से कटती हैं। अब निकालते हैं कि 4 से कितनी संख्याएं, तो 4 से भाग लगा देंगे 100 में, तो 4 से जब भाग लगाओगे तो 25 बार भाग चला जाएगा, 25 चौका 100। तो 25 ऐसी संख्याएं जो केवल किससे कटती हैं साथियों, 4 से कटती हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि जो 3 और 4 दोनों से कटती हैं। अगला क्वेश्चन है जो 3 और 4 दोनों से विभाजित होती हों साथियों। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया साथियों, 12 हो गया। तो अब 12 से भाग लगाएंगे 100 में, तो 12 से आप 100 में भाग लगाओगे तो 12 8 96, तो 8 बार भाग जा सकता है। तो इसका मतलब 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 तथा 4 दोनों से विभाजित होती हैं। जो 3 से भी कटेगी वो संख्या और 4 से भी कटेगी, दोनों से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जो 3 और 4, 3 या 4, या तो 3 से कटें या 4 से कटें, तो आपको क्या करना होगा, केवल पहले निकालना होगा कि केवल 3 से कितनी संख्याएं कटती हैं। तो केवल 3 से 33 संख्याएं कटती हैं। फिर आपको निकालना होगा केवल 4 से कितनी संख्याएं कटती हैं। तो केवल 4 से ओनली 4 से 25 संख्याएं विभाजित होती हैं, डिवाइड होती हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, इनमें से घटाना होगा ऐसी संख्याओं को जो 3 और 4 दोनों से कटती होंगी। तो 3 और 4 दोनों से, बोथ वाली कितनी है, 8। तो 3 और 4 से कितनी संख्याएं कटती हैं, 8। तो 8 इसमें से आपको माइनस कर देना होगा। तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा 33 प्लस 25 कितना हो गया साथियों, 58 हो गया। 33 प्लस 25 58 हो गया। 58 माइनस 8 कितना हो गया, 50। तो 50 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 100 तक, वो या तो 3 से कटेंगी या 4 से विभाजित होंगी। केवल कितनी संख्याएं ऐसी, 50 संख्याएं हैं। एक बार आप कैलकुलेशन कर लेना, 5 और 3 8 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 8 माइनस हो गया 50। तो 50 ऐसी संख्याएं जो केवल या तो 3 से कटेंगी या 4 से विभाजित होंगी। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि ऐसी संख्याएं जो केवल 3 से कटती हैं और ऐसी संख्याएं जो केवल किससे कटती हैं, 4 से कटती हैं। और यहाँ जो बीच वाला पार्ट होता है साथियों, इसी को बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। जो बीच में आ जाता है, मतलब जो 3 से भी कट रही कुछ ऐसी संख्याएं हैं और जो 4 से भी कट रही हैं कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जो दोनों से कटती हैं। तो बीच वाले पार्ट को हम इंटरसेक्शन करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, केवल 3 वाली निकाल लेंगे और केवल 4 वाली निकाल लेंगे। तो बीच वाला भाग 2 बार जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 3 में भी आ गया और ये भाग 4 में भी आ गया। तो अब क्या करेंगे, बीच वाले भाग को एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ऐसी संख्याएं जो या तो 3 से कटेंगी या 4 से कटेंगी। तो साथियों एक और क्वेश्चन इस पर लेते हैं जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से 400 तक, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन है जो केवल ओनली डिवाइड बाई 4 जो केवल 4 से कटती हैं। दूसरा क्वेश्चन है ओनली डिवाइड बाई 5 जो केवल 5 से कटती हों। तीसरा क्वेश्चन है साथियों बोथ दोनों से, 4 तथा 5 दोनों से कटती हों। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि या तो 4 से कटें और या 5 से कटें। और का मतलब साथियों हिंदी में, इंग्लिश में और बोलते हैं और हिंदी में या बोलते हैं। और का मतलब या होता है या तो 4 से कटें या 5 से कटें। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ओनली 4 से कटने वाली। तो 4 से आप 400 में डिवाइड करोगे, भाग लगाओगे 4 से 400 में,
तो कितनी बार भाग चला जाएगा साथियों, 100 बार भाग चला जाएगा। 100 चौका 400, तो आपका आंसर हो जाएगा 100 की 100 ऐसी संख्याएं हैं जो केवल 4 से विभाजित होती हैं। अब 5 से भाग लगाओगे, केवल 5 से अगर पूछा है तो 5 से 100 में भाग लगाओगे तो आपका भाग 20 बार चले जाएगा। 20 पंजे 100, तो 20 ऐसी संख्याएं हैं साथियों, 20 ऐसी संख्याएं हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, 400 में भाग देना है साथियों, 400 में। तो 400 में जब 5 से आप भाग लगाओगे तो आपका चला जाएगा ये 80 बार, 55 40 जीरो ना जाने 0। तो 80 ऐसी संख्याएं हैं जो केवल किससे कटती हैं साथियों, 5 से कटती हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दोनों से कटती हो 4 और 5। तो 4 और 5 का एलसीएम ऑफ 4, 5 कितना हो जाएगा साथियों, 20 हो जाएगा। 20 से डिवाइड करोगे 400 में तो 20 बार भाग चला जाएगा। 20 20 400 होता है। तो 20 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि जो 4 से कटें या 5 से कटें, तो आपको क्या करना होगा, केवल 4 से कटने वाली संख्याएं, ओनली 4 से कटने वाली संख्याएं कितनी हो गई, 100 संख्याएं हो गई। और केवल 5 से कटने वाली संख्याएं कितनी हो गई, 80 हो गई। अब क्या करना होगा, हमें पता है इन 100 संख्याओं में कुछ ऐसी संख्याएं भी होंगी जो 5 से कट रही होंगी। भाई 4 से टोटल कितनी संख्याएं, 4 से कटती हैं 1 से लेकर 400 तक, टोटल 100 संख्याएं। तो इन 100 संख्याओं में साथ ही ऐसी भी संख्या होंगी जो 5 से भी कटती होंगी। और 1 से लेकर 100 तक 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से कटती हैं, 80। तो इनमें कुछ ऐसी संख्या भी होंगी जो केवल 4 से कटती होंगी, जो 4 से भी कटती होंगी, मतलब 2 बार वो संख्याएं जुड़ेंगी। तो अब हम इनमें से ऐसी संख्याएं घटा देंगे जो 4 और 5 दोनों से कट रही होंगी। तो दोनों से कितनी संख्याएं कटती हैं साथियों, 20 संख्याएं कटती हैं 1 से लेकर 400 तक। तो 20 इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 160। तो 160 ऐसी संख्याएं हैं जो या तो केवल 4 से कटेंगी या केवल 5 से कटेंगी। तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा साथियों। इसी पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वो कभी कभी बीच में से पूछ लेता है, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछता है, वो ऐसे पूछता है कि 100 से 200 तक, मतलब 1 से नहीं पूछता है, बीच में से पूछ लेता है। तो अगर कभी बीच में से पूछता है तब इसका आंसर कैसे हम ज्ञात करेंगे। साथियों क्वेश्चन है कि 100 से, पहले नॉर्मल ही क्वेश्चन कर लेते हैं, 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं 100 से 200 तक। पहला क्वेश्चन है जो केवल 3 से विभाजित हों, किससे विभाजित हों, ओनली 3, 3 से विभाजित होने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं 100 से 200 तक जो केवल 3 से विभाजित होती हैं। तो साथियों बहुत आसान है। पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर हमसे क्वेश्चन 1 से 200 तक पूछा जाता तो 3 से डायरेक्ट 200 में भाग लगाते थे और जितना भागफल होता वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अब 1 से क्वेश्चन नहीं है, अब पूछा उसने 100 से 200 तक। तो 2-3 तरीके हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो आपने कभी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा, या फिर सीधा ऐसे ही देख लेते हैं कि 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी। तो 3 से भाग लगाओगे आप 200 में, तो कितनी बार भाग जा सकता है साथियों, तो ये आपका भाग जाएगा 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18, 66 बार भाग चला गया। अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि 1 से 200 तक कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं तो 66 आंसर होता, लेकिन 1 से नहीं है, कहाँ से पूछा है, 100 से। तो अब वो संख्याएं निकालेंगे जो 1 से 100 तक 3 से विभाजित होंगी। तो 1 से 100 तक, तो 100 में भाग लगा दो। तो 100 में जब आप भाग लगाओगे तो साथियों 33 बार भाग चला जाएगा, 33 या 99। 33 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से 100 तक 3 से विभाजित होती हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 से 200 तक कितना है, 66 है, और 1 से लेकर के 100 तक कितना है, 33 है। तो हम क्या करेंगे, 66 में से 33 माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 33। तो 33 ऐसी संख्याएं 100 से 200 तक जो किससे विभाजित होती हैं साथियों, 3 से विभाजित होती हैं केवल। तो साथियों अब देखते हैं इसको हम फॉर्मूले से कैसे बनाते हैं। एक फॉर्मूला भी होता है इसको बनाने का, बहुत आसान फॉर्मूला होता है, वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला।
इसका जो फॉर्मूला होता है बनाने का वो होता है साथियों, वो होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में सार्वांतर डी प्लस 1। ये इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का। नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि किसी श्रृंखला में कितने पद हैं, ये पद निकालने का फॉर्मूला होता है एपी का, समानांतर श्रेणी का। तो एपी कैसे बनाएंगे, जैसे 100 तो 3 से विभाजित होगा नहीं, हमसे पूछा था केवल 3 से कटने वाली संख्याएं, केवल 3 से 100 से लेकर 200 तक। तो 100 से आगे देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी। तो 100 से आगे जो संख्या होगी वो होगी 102। तो 102, तो 102 के बाद क्या हो जाएगी साथियों, इस 102 से अगली संख्या हो जाएगी 105 जो 3 से कटेगी, मतलब 3 का अंतर आता चला जाएगा। अब ऐसी 200 से पहले, या तो 200 को देखेंगे या 200 से पहले ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित होगी, तो 200 तो कटेगा नहीं। तो 200 से पहले जो 3 से विभाजित होगी वो संख्या होगी 198। आपको क्या करना होगा पता करने के लिए कि 3 से भाग लगाओगे, 66 बार भाग चला गया 188, शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। 200 में से 2 घटा दोगे तो आपका आंसर हो गया 198। तो 198 वो संख्या है 200 से जस्ट पहले 198 198 जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो अब यहाँ पर साथियों फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लास्ट वाली पद माइनस पहले वाला पद बटे में सार्वंतर डी, मतलब कितने कितने का अंतर है पदों में, सार्वंतर का मतलब पदों में जो डिफरेंस है, श्रृंखला सीरीज के पदों में जो अंतर है, और प्लस में 1। तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे हमारे पास। तो लास्ट वाला पद क्या है साथियों 198 माइनस फर्स्ट वाला क्या हो गया 102 बटे में सार्वंतर सभी में कितने कितने का अंतर हो गया, 3 का अंतर हो गया, कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो यहाँ से इसको घटाओगे 198 में से 102 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 96/3 प्लस 1। 3 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 32 और एक कितना हो गया 33। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 33। इस श्रृंखला में कुल कितने पद हैं, 33 पद हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो एक बार क्लास को बैकवर्ड करें और फिर दोबारा से समझें ध्यान से। तो वैसे इसको फॉर्मूले से बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक नॉलेज जानकारी के लिए हम सीख लेते हैं। हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के, इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे कि हमें पूछ रहा था 100 से 200 तक कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी, तो 3 से डायरेक्ट आप 100 में भाग लगाओ तो कितनी बार भाग जा सकता है 33 बार, 33 या 99 सॉरी। फिर 3 से 200 में भाग लगाओ तो कितनी बार भाग जा सकता है 66 बार। बस आपको क्या करना है दोनों का डिफरेंस निकाल देना, 66 और 33 का अंतर कितना हो गया 33 ही हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 33। तो 100 से 200 तक 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं 33 संख्याएं हैं। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 100 से लेकर के 300 तक, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं, किससे विभाजित हैं साथियों 7 से कंप्लीटली डिवाइड हैं, जो 7 से कटेंगी। तो क्या करोगे 7 से आप 100 में भाग लगाओगे तो कितनी बार भाग जा सकता है साथियों 14 बार, 14 7 98। 7 से जब यहाँ पर भाग लगाएंगे, ऐसी 7 से आप 300 में भाग लगाओगे तो कितनी बार भाग जा सकता है, ये आपका भाग चला जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 बच गया और 0 7 दूनी 7 2 बार, यानी 42 बार भाग चला गया। 7 से 300 में आप भाग लगाओगे तो 42 बार भाग चला गया, भागफल 42 आ गया। अब आपको क्या करना है दोनों का बस डिफरेंस निकाल देना, अंतर निकाल देना है। तो 42 में से आप 14 घटाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा 12 में से 4 घटाओगे 8 हो गया, 3 में से 1 घटाओगे 2 तो 28, ये आपका आंसर हो गया। तो साथियों मुझे उम्मीद है शॉर्ट ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी। हमको क्या करना होता है कि जिस संख्या से वो पूछता है कि 7 से डिवाइड है तो हम क्या करेंगे पहली वाली संख्या में 7 से भाग लगा देंगे, देख लेंगे कितनी बार भाग गया। ऐसी लास्ट वाली संख्या में 7 से भाग लगा देंगे, देख लेंगे कितनी बार भाग गया, भागफल क्या आया है। अब क्या करेंगे बस दोनों का अंतर निकाल देंगे, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 28। तो 100 से 300 तक ऐसी 28 संख्याएं जो कंप्लीटली 7 से डिवाइड होती हैं, विभाजित होती हैं।
28 ऐसी संख्याएं हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। एक लास्ट क्वेश्चन इसी पर हम लेते हैं। क्वेश्चन है कि 100 से 200 तक, 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड होंगी। 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड होंगे। तो साथियों 5 से भाग लगाओगे 100 में तो कितनी बार भाग चला जाएगा साथियों, 20 बार भाग चला जाएगा, 20 पंजे 100। फिर आप 5 से भाग लगाओगे 200 में तो आपका आंसर हो जाएगा 5 चौक 20, 40 बार भाग चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल देना। तो दोनों का जो अंतर हो गया कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, दोनों का अंतर 20 हो गया। लेकिन आंसर 20 नहीं है, जो आंसर होगा वो एक कम हो जाएगा साथियों। आपका आंसर हो जाएगा 19, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि एक क्यों घटा दिया। एक इस वजह से घटा दिया क्योंकि 100 से 200 तक हमसे पूछ रहा था, तो 5 से 100 कंप्लीटली डिवाइड हो गया 20 बार। 5 से 100 कंप्लीटली 20 बार डिवाइड हो गया, मतलब 100 2 बार आ गया हमारे पास। तो एक बार घटा देंगे 100 को, उस संख्या को, तो आपका आंसर हो गया 19, ये आपका आंसर हो गया। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगले जो क्वेश्चन है हमारे वो भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। इसमें क्या करना होगा कि ये -1 नहीं करते, यहाँ +1 करते हैं। +1 करते हैं तो आपका जो आंसर होगा, सही आंसर वो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। वो थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया था कि मतलब पहले ही थोड़ा सा माइंड में ऐसे हो गया था कि अगर आप पहले घटा लेते हो ना, जैसे 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से डिवाइड होंगी, तो 5 से भाग लगाओगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 में से पहले ही एक बार घटा लेंगे तो हो गया 19। तो आप 40 और 19 का जब डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 40 और 20 का अंतर कितना हो गया, 20 हो गया, और एक बाद में प्लस कर देंगे क्योंकि 100 भी कट गया और 200 दोनों ही कट गए, तो एक प्लस कर देते हैं तो आंसर हो गया 21। तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपने कई बार एग्जाम में वो क्वेश्चन देखा भी होगा। तो क्वेश्चन क्या है, भिन्न का ही क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का। जैसे क्वेश्चन होता है 999 सही, क्वेश्चन है आपका 999 सही 995 बटे 999 इंटू में 999। इसको आपको बोलेगा सॉल्व इट, सरल करें। तो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन बुक्स में या एग्जाम्स में देखते हैं तो थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई, इतना बड़ा योगफल हम कैसे करेंगे। तो साथियों अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है और बुक्स में, कंपटीशन की बुक्स में ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो कुछ ना कुछ इसकी टेक्निक ज़रूर होगी। तो आइए उसी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद मात्र 2 सेकंड में या 3 सेकंड में इसका आंसर हम जानेंगे कि 2 या 3 सेकंड में बहुत जल्दी इसको कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन के बारे में अपनी समझ को बनाना होगा। डिटेल पहले हमें सीखना होगा थोड़ा सा। तो डिटेल भी साथियों बहुत आसान है इसका। तो आपने कभी ऐसी भिन्न देखी है, जैसे दो मिश्र भिन्न इनको बोलते हैं, 2 से 1/3। तो इनका जो मतलब होता है बीच में प्लस होता है। 2 + 1/3 या 2 सही 1/3 एक ही बात होती है। प्लस को दिखाते नहीं, प्लस वाले साइन को। तो इसका मतलब हमें पता है यहाँ बीच में क्या है साथियों, प्लस है। बीच में क्या, प्लस है। बीच में प्लस हो गया तो इसका मतलब इस 999 की गुणा दोनों संख्याओं में होगी, दोनों पदों में हो जाएगी। 999 गुणा 999, 999 गुणा 999। ऐसे ही प्लस 999 की गुणा इस वाले पद में हो जाएगी 995 बटे 999 गुणा 999। इस वाले पद में भी 999 की गुणा हो जाएगी।
अब यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा 999 से 999। देखो आप पहले नहीं काट सकते थे क्योंकि हमें पता है बीच में प्लस है, तो ऐसे हम डायरेक्ट नहीं काट सकते। तो पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर इसकी गुणा इस वाले पद में करेंगे, फिर यहाँ से ये कट जाएगा। तो अब अगर आप इनकी डायरेक्ट ऐसे गुणा करो तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा साथियों, आपको इस 999 को आप लिख सकते हो 1000 माइनस 1, आप ऐसे लिख सकते हो। इनटू में कितना है 999, 999 प्लस में कितना हो जाएगा 995, ये प्लस हो जाएगा साथियों। तो अब आप क्या करोगे, 999 की गुणा जब आप 1000 में करोगे तो आपका आंसर होगा 999,000। फिर माइनस 999 की गुणा आप 1 में करोगे तो 999 ही हो जाएगा। फिर प्लस 9 कितना है 995 हो गया प्लस में। अब आप क्या करोगे, देखो अगर आप इसमें से इसको घटाओगे फिर इसको जोड़ोगे तब भी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो आप इधर ही देख लो कि 999 हमें किसी में से घटाना है, किसी संख्या में से, और फिर 995 जोड़ देना है। तो अल्टीमेटली हमें कितना घटाना है या कितना जोड़ना है, मतलब आपने किसी से 999 रुपये ले लिए और फिर 995 रुपये दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे, 4 रुपये ही तो बचे। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया, कितने का हो गया अंतर, 4 का अंतर हो गया। मतलब 995 में से आप 999 घटाओगे तो -4 बचेगा। तो आप सीधा ऐसे कर दो 999,000 माइनस के 4, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, जब इसमें से आप 4 घटाओगे तो 99899 और यहाँ हो जाएगा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तब ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये साथियों डिटेल मेथड था इस क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन का हम शॉर्ट रूप देखते हैं, जल्दी में कैसे बनाना होता है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 1 या 2 सेकंड में कैसे इस क्वेश्चन को उड़ाया जाएगा। तो उड़ाने के लिए हो जाओ आप तैयार, उड़ाने के लिए तैयार हो जाओ आप सभी। अब हम इस क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं, और उड़ाने का जो तरीका है बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। साथियों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये देखना होगा क्या ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं। तो यहाँ भी 999 हो गया, यहाँ भी 999, हाँ एक जैसी हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही देता है कि यहाँ संख्याएं एक जैसी होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है यहाँ संख्या आपको एक जैसी नहीं मिलेंगी, लेकिन उसका भी कुछ पैटर्न होता है, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, बनाने का आसान तरीका होता है। वो क्वेश्चन भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या देखना होगा, इस नीचे वाली संख्याओं को एज इट इज आप लिख लेंगे। 999 नीचे लिखा हुआ तो 999 का आप 999 लिख लेंगे। अब आप देखोगे इधर कितनी बार 9 है, इधर कितनी बार 9 है, तो 1 2 3 बार 9 है। तो बस आपको 3 जीरो पीछे चुपका देनी है, 3 जीरो पीछे लगा देंगे। देखो यहाँ 999 इस संख्या को एज इट इज ऐसे ही उतार लेना है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ कितनी बार 9 है, तो यहाँ 1 2 3 बार 9 है, तो इसके लिए 3 जीरो लगा देंगे। अगर यहाँ 4 बार 9 होता तो 4 जीरो, 2 बार 9 होता 99 ही होता तो 2 बार जीरो। माइनस कर देंगे इसमें से इन दोनों का अंतर, हर और अंश का अंतर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा 995 और 999 का जो अंतर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा 4। तो अल्टीमेटली आपका आंसर वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 998,996, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अब विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड में उड़ा सकते हो। साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप पर, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 99 सही 997/999 गुणा 999, ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो साथियों वही तरीका रहेगा। क्या करोगे आप, पहले संख्या को ऐसे ही उतार लेंगे, देख लेंगे दोनों संख्या एक जैसी हैं, तो 999
999 ऐसे ही रख लेंगे। अब देखिए कितनी बार 9 है, 2 बार 9 है तो 2 जीरो, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया साथियों, 997 और 999 का अंतर हो गया 2। तो इसमें से बस 2 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 99898। ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसी पर हम बनाते हैं, साथियों। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है 99 सही 98/99 गुणा में 99। ये क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को आप विद इन 2 या 3 सेकंड में उड़ा दोगे साथियों। हमने देखा यहाँ संख्या कितनी है 99, तो 99 लिख लिया। अब कितनी बार 9 है, 2 बार 9 है तो 2 जीरो लिख ली पीछे। दोनों में कितने का अंतर है, 98 और 99 में कितने का डिफरेंस हो गया, 1 का अंतर हो गया, तो -1 कर देंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9899। ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन अब आप देखते ही उड़ा दिया करोगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा वो क्वेश्चन चेंज है इससे, जहाँ पर वो संख्याएं यहाँ पर बदल देता है, चेंज कर देता है। तो अभी एक और क्वेश्चन हम ऐसा ही करते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए 999 सही 95/99 गुणा में 99। इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व इट। तो क्या करोगे साथियों, पहले पूरी संख्या लिख लोगे, नीचे 99 देखोगे दोनों संख्या एक जैसी हैं, तो आप पहले ये वाली संख्या यहाँ लिख लो 99। अब देखो कितनी बार 9 है, तो 3 बार 9 है तो 3 बार जीरो लगा दोगे पीछे। माइनस क्या कर देंगे इन दोनों का अंतर, तो 95 और 99 में कितने का अंतर हो गया साथियों, 4 का अंतर हो गया, तो 4 इसमें से माइनस कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 98996। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, जिसमें संख्याएं थोड़ी चेंज हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। कभी भी जब भी आपसे संख्याएं चेंज करेगा तो क्वेश्चन के पैटर्न को भी वो चेंज कर देगा। क्वेश्चन है 1/5 प्लस 1/5 प्लस 999 सही 495 नहीं है, 494/495 गुणा 99। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है साथियों, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर रेलवे एग्जाम्स में या बैंक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपने अभी तक जो पढ़ा था, शॉर्ट ट्रिक जो आपने पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी कि यहाँ संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए। अब तो यहाँ संख्याएं एक जैसी नहीं है। आपने क्वेश्चन देखा तो आपको अपने मन में दुख हो गया, लेकिन दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं साथियों। इस क्वेश्चन को भी हम विद इन 5 या 6 सेकंड में बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। उसके लिए हमें थोड़ी सी बेसिक इसकी समझ होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब आप क्या करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इधर 1/5 है तो 1/5 प्लस आप क्या करोगे, आपने देखा इधर कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होगा। 99 से आप जब इसको काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा साथियों। देखो 5 की गुणा करो 99 में, 5 45 का 5 हासिल को 4, 5 45 और 4 कितना हो गया 49। मतलब ये कितनी बार कट गया 5 बार। तो ऐसे ही इसको हम डायरेक्ट नहीं काट सकते, क्योंकि आगे प्लस में क्या है 999 है। तो अभी आपको क्या करना होगा, 999 में इसकी गुणा करनी होगी, किसकी 99 की, फिर प्लस में 494/495 गुणा 99। अब आप इसको उड़ा सकते हो कितनी बार, 5 बार इसको आप काट दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 494/5। तो देखो यहाँ भी हर 5 हो गया, यहाँ भी हर कितना हो गया 5 हो गया। नीचे वाली संख्या एक जैसी होंगी तो 1/5 प्लस 494/5। इसको आप एक साइड में लिख लोगे, एक साथ लिख लोगे। प्लस में कितना है 999 गुणा
99 है। इन दोनों की आप गुणा कर दोगे तो इन दोनों की गुणा करोगे तो इसको 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, या फिर इसको 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। इन दोनों को, इनमें से कोई भी एक को हम तोड़ लेंगे तो इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 999 गुणा में इस 99 को लिख लेंगे 100 माइनस 1 इसको हम लिख लेंगे। अब जब आप यहाँ पर जोड़ोगे तो एलसीएम कितना हो गया साथियों, 5 हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा, और आसान तरीके से करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आगे वाली संख्या को ही तोड़ो। इसको लिख लो 1000 माइनस 1। आंसर तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन से आपको गुजरना पड़ेगा वहाँ पे। तो 999 को मतलब लिख लिया हमने 1000 माइनस 1, गुणा कितना है, 99 है। तो आप देखोगे जब 5 इनका एलसीएम हो गया तो एलसीएम को ऐसे ही लिख लेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। 494 प्लस 1 कितना हो गया, 495 हो गया। और प्लस में कितना हो जाएगा साथियों, 99 में गुणा करोगे तो 99,000, 1000 की गुणा करोगे, माइनस में कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आपने देखा ये इससे क्या हो गया साथियों, 99 बार ही कट गया। पहले हमने काटा था वही तो आ गया, 5 से 495 कितनी बार कट गया, 99 बार। तो प्लस का 99 माइनस का 99, तो साथियों ये भी उड़ गया आपस में। तो आपका आंसर कितना हो गया साथियों, 99,000। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन अगर आपके जीवन में कभी आएगा तो आप बना लोगे। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी बेसिक समझ हमें बहुत ज़रूरी है। आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस आपको 1 2 3 स्टेप तक आपको ये करना पड़ेगा। और अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो और मैथ्स में कॉन्फिडेंस आप लाना चाहते हो तो हर समय ट्रिक से ही काम नहीं चलेगा, हमको थोड़ा सा बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा साथियों। तो आज की जो क्लास है हम सिंप्लीफिकेशन की इतना ही रखते हैं और बहुत जल्दी हम मिलते हैं फिर आगे क्लास में। मुझे उम्मीद है इसी तरह से आपको अब डेली क्लासेस हमारी मिलती रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों चैनल को शेयर करते रहें और पढ़ते रहें। साथियों आज के लिए इतना ही। जय